हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि आपका अकाउंटिंग का जो सीरीज चालू हुआ है सर, #5 और 5 का जो ये हैशटैग है बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के देगा आगे की हैशटैग में एंड प्रैक्टिकल टॉपिक में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट मैं शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिंपल सा प्रैक्टिकल में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज होने वाला, कितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है इस टॉपिक में समझना, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। #5 या बैफ वाले बच्चे बीकॉम सेम 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का में सबसे पहला जो अकाउंटिंग टॉपिक सेलेक्ट किया गया, चैप्टर सेलेक्ट किया गया सर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जो कि मेरा फेवरेट एंड सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है। अगर सेम 2 कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो कंसाइनमेंट सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, बहुत इजी टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक आपका बनता है। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सर कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल में क्या है, उसके लिए क्या क्या चीजों की हमको नॉलेज होनी चाहिए। और ध्यान रखना #5 अगर समझ में आ गया तो #6 हो गया आपका, #7, #8, ये 3 तो होगा, इसमें तो यूज होने वाले ही है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आगे और भी यूज होंगे, मतलब उस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। ये केस बहुत सिंपल सा केस है, समझते हैं सर क्या है। अभी तक आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर कंसाइनर और कंसाइनी को लेके, सर सिंपल सा एक अगर डायग्राम टाइप समझने की कोशिश आप जब करते हो तो ए एंड बी, जिसमें ए हमारा कंसाइनर है, बी हमारा सर कंसाइनी है। आपने ये बोला था कि जो पार्टी ए है ना, ये गुड्स कुछ इसको देगा, किसको सर, बी पार्टी को, और ट्रांसफर करता है। ध्यान रखना ओनर तो अभी भी ए ही है हमारा, वो सिर्फ गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, भाई आप इसको सेल करो और जो पैसे मिलते हैं वो दो हमें, और उसके बदले में आपको मिलेगा सर कमीशन। और वो भी कौन सा कमीशन सर, नॉर्मल कमीशन में आपको कुछ देने वाला हो। जैसे एग्जांपल आप समझ लो 10% का कमीशन दे रहा हूं, 10% का क्या दे रहा हूं सर, कमीशन दे रहा हूं मैं। ध्यान रखना है, आपने 10% का कमीशन पार्टी को दिया। अब एक एग्जाम्पल आप समझो, अगर पार्टी ने साल में 12 लाख का सेल किया, ध्यान से एग्जांपल समझना, बहुत इजी टॉपिक आपको बन जाएगा ये। 12 लाख का सेल किया तो सर इसको कमीशन कितना मिला सर, 120 मिल जाएगा। 10% अगर आप निकालते हो तो सर 120 होता है। और अगर आप मंथ का काउंट करते हो सर 10,000 हो जाएगा पर मंथ का, होगा कि नहीं। कंसाइनी का 10,000 पर मंथ हो गया ना कमीशन इनका, तो बट सर नॉर्मल कमीशन, कंसाइनी बेचारा परेशान है कि सर 10,000 में घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा 10,000 में सर, और इनकम कमाना पड़ेगा मुझे अब। और ये पार्टी जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, ये कहां के हैं, मुंबई के हैं, और ये कोई भी अदर स्टेट आप ले लो, चलो दिल्ली की बात कर लेते हैं, वही एग्जांपल था तो वही लेते हैं। तो दोनों जगह काफी अच्छे अकाउंटिंग बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं। तो बी ने ये दिमाग लगाया 10% कमीशन, एक काम करता हूं ज्यादा सेल करता हूं। ज्यादा सेल कैसे करता हूं सर, क्रेडिट सेल भी करता हूं, किसी को भी माल बेचना चालू करता हूं, मतलब गुड्स सेल करना चाहता हूं, और ये 12 लाख को बना देता हूं सर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ बना देता हूं, तो उसका 10% मिल जाएगा सर। तो अच्छा अमाउंट मिलेगा कि नहीं सर, बिल्कुल मिलेगा। बट बहुत डीप में जाना ना जाके इन शॉर्ट बात करता हूं, अगर ये ऐसा गुड्स सेल्स करने लगेगा तो इनका तो कमीशन अच्छा बनने लगेगा ना सर, बिल्कुल है, कमीशन 10% आपका सेल का बनता रहेगा। बट प्रॉब्लम मिस्टर ए के लिए हो जाएगा सर, कंसाइनर हमारा परेशान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर बी ने तो किसी को भी गुड्स क्या कर दिया सर, बेच दिया, गुड्स सेल कर दिया, तो बैड डेब्ट्स के चांसेस आपके ज्यादा हो गए सर। और बैड डेब्ट्स कितने सारी चीजें हमारी हो गई हैं, हो जाएगी कि नहीं सर, बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए मिस्टर ए दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना इधर, क्योंकि मिस्टर बी ये रीजन दे सकता है भाई कि पार्टी ने पैसा लिया था नहीं दिया, पार्टी गुड्स लेके गई थी पेमेंट नहीं की, बैड डेब्ट्स हो गया। और बैड डेब्ट्स आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपने बोला था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मेरा कमीशन लेके वो मैं पे करूंगा, तो यहां पे मिस्टर ए का लॉस हो सकता है। इसीलिए मिस्टर ए बी को एक छोटा सा ऑफर और करते हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये सेकंड एक और कमीशन की बात कर दी है। क्या कमीशन सर, डेल क्रेडिट कमीशन की बात उन्होंने किया। और इस कमीशन देने का पर्पस क्या है, अब ये कमीशन एग्जांपल आप समझो, 5% कमीशन दे रहे हैं उनको, कि उन्होंने बोला चलिए ठीक है भाई मैं 5% का और कमीशन आपको देता हूं, और इस कमीशन को बोलता हूं सर डेल क्रेडिट कमीशन बोलता हूं। और ये जो कमीशन मैं आपको पे कर रहा हूं भाई फ्री के लिए नहीं पे कर रहा हूं, फ्री का तो पे कर रहा हूं ना, ये आपका
ये तो यही रहो 10%, 5% कमीशन इसलिए दे रहा हूं भाई कि आप किसी को भी सामान ना बेचो। मतलब सर किसी को भी सेल आपने कर दिया और बैड डेब्ट्स अगर हो गया और उस केस में मैं आपको अगर डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट कर रहा हूं तो बैड डेब्ट्स आपके ऊपर चला जाएगा, आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उस केस में बैड डेब्ट्स का पैसा आपसे रिकवर करना पड़ेगा। क्या बोला गया, ढंग से फिर से रिपीट करता हूं। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट करता है, सर ये डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, सिंपल सा आंसर, नॉर्मल कमीशन के अलावा जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है सर वो भी किस बेस पे, भाई क्यों मैं पे कर रहा हूं, रीजन कंसाइनी विल बेयर बैड डेब्ट्स, कंसाइनी बैड डेब्ट्स रेडी है अब वेयर करने के लिए, उस केस में दिया जाएगा। मतलब कंसाइनर ने 5% का एक्स्ट्रा कमीशन दिया और बोला कि अगर अब बैड डेब्ट्स होगा तो बैड डेब्ट्स आपको देखना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स अब मैं नहीं देखने वाला हूं, तो इसके लिए पेमेंट करता है सर डेल क्रेडिट कमीशन। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बहुत इजी टॉपिक समझ में आ गया। सिंपल सा एक्स्ट्रा कमीशन जो दे रहा है उसके बदले में एक छोटा सा प्रॉमिस मांग रहा है। क्या प्रॉमिस सर कि बैड डेब्ट्स अब आपको देखना है, बैड डेब्ट्स अब मैं नहीं देखने वाला। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर सरप्लस कमीशन। सरप्लस नाम ही सुन रहा है सर, प्रॉफिट की बात हो रही है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कमीशन पेमेंट करूंगा, लेकिन क्यों पेमेंट करूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन जो दे रहा हूं भाई, यहां भी दे रहा हूं, यहां भी दे रहा हूं, यहां भी, ये तो नॉर्मल कमीशन, ये कमीशन देने का पर्पज आपको समझ में आ गया सर। बैड डेब्ट्स तो ये कमीशन का भी कुछ पर्पज होगा। तो मैंने बोला सिंपल से है सर, कैसे क्या कंडीशन से, मैंने उनको बोला भाई ये लो, चलो 100 रुपीज का क्या है, कोई गुड्स है, 100 के ऊपर जितना भी आप सेल कर दोगे, सपोज 120 सेल करोगे ना, तो ये आपने जितना 100 के ऊपर सेल किया है उसका मैं आपको 2% एक्स्ट्रा कमीशन देने वाला हूं। मतलब ये सर सिंपल सा बोलता है, जो मैंने आपको प्राइस बोला था उस प्राइस से हाई प्राइस में अगर आपने सेल किया तो पेमेंट होगा। या फिर मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि भाई साल का 12 लाख अगर सेल किया तो 10%, और 12 लाख से जितना ज्यादा आप सेल करोगे उस पर 2% का एक्स्ट्रा कमीशन आपको मैं दूंगा। इसी को बोला जाता है सर सरप्लस कमीशन। मतलब ये कॉस्ट प्राइस जितना भी उसका प्राइस होगा उससे अगर हाई में बेच दिया, या फिर सर जो टारगेट दिया गया तो टारगेट से ज्यादा उसने सेल कर दिया, तो उसको जो कमीशन पे किया जाएगा वो सरप्लस कमीशन पे किया जाएगा। हमारा टॉपिक जो रिलेट कर रहा है, स्पेशली आज का टॉपिक जो रिलेट है सर, ये सिर्फ 2 टाइप आप ध्यान रखो। कौन से सर, 2 कि आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है सर। नॉर्मल कमीशन में तो किसी बच्चे को डाउट ही नहीं, क्योंकि सर जो हमारा बी है कंसाइनी क्यों काम कर रहा है आपके साथ सर, कमीशन के लिए काम कर रहा है ना। क्लियर है क्या सर, बिल्कुल कमीशन। और अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें सिर्फ कमीशन की बात हुई थी, एक्स्ट्रा कोई कमीशन सर अभी तक नहीं आया, बट आगे के हैशटैग में आने वाला है, इसलिए सीखना जरूरी है कि डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में सर सिंपल सा एक लॉजिक है, एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है कंसाइनी को, क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो सर बैड डेब्ट्स वेयर करेगा। भाई बैड डेब्ट्स, मैंने एक्स्ट्रा कमीशन दिया और बोल दिया कि अब बैड डेब्ट्स आपको देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है सर, उसकी बात करिए। कॉन्सेप्ट ये है, इस पे आप आ जाइए, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ कमीशन जो मेन काम था वो मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब इसकी बात करते हैं, ये बहुत शॉर्ट सिंपल में आप समझ जाओ कि बैड डेब्ट्स आपको रिकॉर्ड कब करना है, कब नहीं करना है। बैड डेब्ट्स आपको रिकॉर्ड कब करना है, कब नहीं करना है, ध्यान से सुनना। जब आपको क्वेश्चन में, ध्यान रखना कहां पर सर, क्वेश्चन में नॉर्मल कमीशन दिया होगा, सिर्फ ध्यान रखना नॉर्मल कमीशन सिर्फ लिख देता हूं, सिर्फ मतलब इंग्लिश में क्या होता है, क्लियर, मतलब बहुत सिंपल से वर्डिंग में लिख रहा हूं कि ज्यादा बहुत हार्ड लेवल का ना हो और बहुत शॉर्ट में समझ है, सीधी सी बात है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा भी लिख दो। चलिए, मैंने बात किया कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल कमीशन की बातें हुई है सर, तो आपको यहां पे लिखना है कि बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स की क्या बात हो रही है सर, रिकॉर्ड करना पड़ता है, करना पड़ता नहीं, करना पड़ेगा ही भाई आपको, क्योंकि आपने कंसाइनी को सिर्फ नॉर्मल कमीशन पे किया। जब नॉर्मल कमीशन पे करोगे तो बैड डेब्ट्स थोड़ी देखेगा सर, बैड डेब्ट्स के लिए भाई एक्स्ट्रा कुछ कमीशन वो मांग रहा है। मतलब सर अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कमीशन दिया है, सिर्फ नॉर्मल कमीशन दिया, तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। लेकिन अब दूसरा केस है सर, मैंने उसको नॉर्मल कमीशन दिया और उसके साथ में डेल क्रेडिट कमीशन भी दे रहा हूं, मतलब एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहा हूं। एक्स्ट्रा कमीशन जब मैं उसको पे कर रहा हूं, तो अब इसका मतलब सर ये जो लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आया है सर, हमारा बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स
रिकॉर्ड नहीं वर्ड लगा दो। क्या सर? नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मतलब सर समझा नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट करिए। मैंने बोला देखो अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने किए उसमें नॉर्मल कमीशन आपको दिया था, तो उसमें ढूंढना समझना कुछ टेंशन नहीं सर। इजीली 10%, 5%, 7% कुछ ना कुछ परसेंटेज हम लोग सेल्स पे निकाल लेते थे, तो सर इजी है। लेकिन नॉर्मल कमीशन के साथ में अगर क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स भी दे दिया, भाई बैड डेब्ट्स आपका इतना है तो बैड डेब्ट्स आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन सर ये रिकॉर्ड कहां करना पड़ेगा? भाई बैड डेब्ट्स कंसाइनर के लिए क्या है सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले पार्ट में जाएगा। इसका मतलब सर ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहां पे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं डेबिट की क्रेडिट थे तो हर एक बच्चा बता देगा सर डेबिट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का पार्ट है। मतलब बैड डेब्ट सब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ेगा का अगला क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन में जब नॉर्मल कमीशन के साथ में डिल क्रेडिट कमीशन जब आता है तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है। टॉपिक क्लोज। बहुत सिंपल, इन शॉर्ट यही टॉपिक था कि सर बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो सिंपल आंसर, नॉर्मल कमीशन दिया तो रिकॉर्ड कर लो जल्दी से। नॉर्मल के साथ में एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो भाई, तो 2 एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहा हो, बैड डेब्ट्स भी रिकॉर्ड करूं, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बैड डेब्ट्स अब कौन देखेगा? पार्टी डील करेगी, मींस कंसाइनी को देखना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल और परफेक्ट। देखो वैसे तो समझ में आ गया होगा 99% बच्चों को, 1% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझा होगा। तो भाई आगे की हैशटैग देख लो जल्दी से, 6, 7, 8 देख लो, तो बैड डेब्ट्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका, बैड डेब्ट्स क्या है, कब करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता है, बहुत जल्दी माइंड में आपके फिट हो जाएगा। सर क्वेश्चन कैसा है का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर भी किसी बच्चों को अभी भी डाउट कंफ्यूजन आएगा #8 के बाद तो जल्दी से कमेंट करना, सर बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो बैड डेब्ट्स के ऊपर और डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जल्दी से कमेंट ऐड कर दो, सर बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आया कि कब रिकॉर्ड करना है, कब नहीं करना है। क्लियर है? बिल्कुल। तो एक छोटी सी डिमांड है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे BAF, BCom, BBI, BMS वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर कर दे रहा, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे और इस चैनल पे कॉमर्स क्लास के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।